सबसे पहले के शर्मा जी आपके पास आते हुए दो तीन चीज जो मुझे लगता है कि इसमें और होना चाहिए था। एक बार दो तीन डेटा हमने निकाला है, मुझे पता नहीं ये रिपोर्ट और रिपोर्ट में जो जो चीजें लिखी गई हैं, लेकिन आपने कितने लोगों के टिकट इस बार दोहराए थे? एक बार वो डेटा दिखा दीजिए जिनकी टिकट इस बार दोहराई थी भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस भी एक वजह रहती है, उत्तर प्रदेश में देखिए जो आपने कुल सीटें दी थी इस बार 64 में से 47 सांसदों को फिर से टिकट दिया गया। ठीक है सर, 47 उसमें से सिर्फ 21 जीते हैं, यानी स्ट्राइक रेट 45%। जो आपने नए लोगों को खड़ा किया 17 उसमें से 12 एनडीए जीती, क्योंकि एक आरएलडी की सीट थी उसमें, इसलिए हमने एनडीए वहां लिखा है। यहां 75% है। तो आपके सांसदों की बैड परफॉर्मेंस यानी पुअर परफॉर्मेंस क्यों नहीं इसमें डाला गया है कि आपके सांसदों, मतलब मेरे हिसाब से वो भी डाले क्योंकि वो नंबर सपोर्ट कर रहे हैं उसको। दूसरी एक और चीज है जो दल बदलुओं वाला मामला है आपका। आप लोग कहते हैं ना कि उसमें लिखा है कि कार्यकर्ता खुश नहीं है सरकार से, लेकिन एक बार ये भी तो देखिए कि आपने कितने दल बदलू लोगों को इस बार टिकट दिया है। हर बार की तरह ये जो 2000 अगर आप दल बदलुओं को देखें, पूरे देश में 441 सीटों पर आप लड़ते हैं, वहां पर 110 दल बदलू को आपने दिया, इनमें से 69 हार गए और 63% हार का प्रतिशत है, यानी टर्न कोट्स में 63% है हार का प्रतिशत। ये हम देश भर का बता रहे हैं। अब यूपी का आपको बता रहे हैं, दल बदलू यहां कितने आपने टिकट दिए? 22। ये हम 2014 के बाद से जो जो दूसरी पार्टी से आपके यहां आए हैं और आप लोगों का के शर्मा का, बाकी लोगों का जो हक मार रहे हैं, आप ही लोग की बात कर रहे हैं, उनमें से 22 को आपने टिकट दिए, उसमें से 12 हार गए। क्या फायदा? 54.5% है उनका हार का रेट। अब ऐसे में ये बताइए कि जो आप लोग दल बदलुओं को सिर पर बिठाते हैं, टिकट देते हैं, वो भी एक वजह है कि नहीं है? आपके सांसदों की पुअर परफॉर्मेंस ये एक वजह है नहीं है? शर्मा जी। अंजना जी सबसे पहली बुलडोजर भी कुछ नेता बता रहे हैं। ठीक है अंजना जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जिस रिपोर्ट की यहाँ पर चर्चा की है, मुझे नहीं पता कि आप वो रिपोर्ट कहाँ से आपको प्राप्त हुई है। और मैं एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये कह सकता हूँ कि ये रिपोर्ट मनगढ़ंत है, जिसकी कोई सत्यता, कोई प्रामाणिकता मुझे तो समझ में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्ट कहाँ बनी, किसने बनाई, किसने दे दिया। ये शिकायत भी हम नोट करते हैं, स्वीकार करते हैं। एक सेकंड, और हाँ। जिस रिपोर्टर ने ये पूरी स्टोरी फाइल की है उसको फटाफट कनेक्ट कीजिए ताकि वो के शर्मा जी को बताएं कि कहां से उनको खबर मिली है, कैसे मिली है, और कैसे जिसे ये मनगढ़ंत बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। शर्मा जी, मैं बहुत इसलिए कहता हूं इस प्रामाणिकता से, क्योंकि इसकी पुष्टि सिर्फ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय से या तो संभव है और या तो फिर जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है उनसे संभव। लेकिन ठीक है, बहुत से बातों को जोड़कर, बहुत सी जो चर्चाएं हैं उनको जोड़कर, जो मीडिया के हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं उनको जोड़कर कुछ बातें जोड़ी गई हैं इसमें। लेकिन मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से कुछ सीटें कम हुई, लेकिन एक बात पहले समझना बहुत आवश्यक है अंजना जी, ये चुनाव देश का आम चुनाव था, ये केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है। मैं इतने दिनों से ये देख रहा हूं कि इतनी समीक्षाएं जो है बार बार उत्तर प्रदेश। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सारे विषय हैं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? क्या हुआ उत्तराखंड में? क्या हुआ हिमाचल में? क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? क्या हुआ गुजरात में? क्या हुआ उड़ीसा में? क्या हुआ आंध्र प्रदेश में? आपकी कार्य समिति की बैठक हुई थी ना, तब से ये निकला ना। अरे आप यहाँ पे फंसे। कार्य समिति की बैठक का मैं बिल्कुल आपको तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, यूपी ने आपको बहुमत से पीछे कर दिया। आप मुझे बताइए कि एक मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। यूपी पे डिस्कस करें कि नहीं? मैं इसलिए हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आपने ये रिपोर्ट फाइल की है कि ये रिपोर्ट के मुताबिक जो भूपेंद्र चौधरी बीजेपी यूपी अध्यक्ष ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें ये बातें लिखी गई हैं। बता रहे हैं के शर्मा जी कि ये मनगढ़ंत है। मुझे लगता है के जी को पूरी जानकारी अभी शायद नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट फाइल हुई है, रिपोर्ट बनाई गई है, तथ्यों के साथ है। मैं 2 सीटों के नाम भी बता देता हूं जहां भूपेंद्र चौधरी गए थे, लोकसभा सीटों पे जहां उन्होंने लोगों से बात की। एक सीट पर लगभग उन्होंने 1.5 दिन का समय बिताया था। वो सीट थी अमेठी, और उसके अलावा वो गए थे अयोध्या और रायबरेली पे भी। तो ये सारी चीजें, क्योंकि के जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इस तरीके की रिपोर्ट तैयार हुई है, 15 पेज की रिपोर्ट है, लगभग 40,000 लोगों से बातचीत करके हुई है, और ये वही चीजें हैं जो बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे। इस रिपोर्ट में कोई
दूसरे जो तथ्य हैं वो नहीं है। जो बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही थी अंजना जी, कि जो आपका दर्द है वो मेरा दर्द है, यानी कि जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है वो बात उसमें है। उसमें कहा गया है कि 6 साल में पेपर लीक हुए हैं, कोई भी सरकारी नौकरी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दी गई है, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दिए गए हैं उसमें सामान्य वर्ग को दिया गया, जिस वजह से आरक्षण के मुद्दे को हवा जो है विपक्ष ने दी और वो एक बड़ा मुद्दा बन गया कि देखिए पेपर लीक कराए जा रहे हैं, आपको जॉब नहीं दिया जा रहा आरक्षण के मुद्दे पे। दूसरा उसमें एक और पॉइंट है जिसमें यह कहा गया कि हमारे नेताओं के द्वारा संविधान बदलने की जो बात कही गई उसका भी नुकसान हुआ। ठीक है हिमांशु, उसमें एक और बात है कि राजपूत समाज नाराज था, और वो पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद वो नाराजगी हिमांशु यूपी से लेकर राजस्थान तक वो नाराजगी दिखी, लेकिन बीजेपी उसे समझ पाई, नहीं समझ पाई, या समझकर भी कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उन्हें टिकट दिया ही गया। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए रिपोर्टर को आपके सामने कर दिया, उन्होंने कहा 40,000 लोगों से बातचीत की बात है। रिपोर्टर ने क्या, सुनिए ना, अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी प्रभु, अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं एक बात, संजय निषाद ने क्या बोला, मैं केवल बुलडोजर चलाओगे तो बुलडोजर वाला वोट थोड़ी देगा। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना, मैं इतना ही तो कह रहा हूँ। मेरा प्रश्न क्या है और आप जो आर्गूमेंट दे रहे हैं वो क्या है। हम तो बाइट बता रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, मैं मानता हूँ बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, पर हिमांशु जी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिपोर्ट कहां से उनको प्राप्त हुई है, और यदि वो भाई इनका कोई बहुत बड़ा सोर्स है तो मैं नहीं कह सकता, मैं उनके सोर्स पे बहुत चैलेंज नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने कहा यही बात जो है केशव मौर्य जी ने कही। तो केशव मौर्य जी ने क्या बोली है कि उन्होंने लिखा है कि ये कारण है, ये चीजें कहीं बताई हैं। किसी का पूरा सियासी करियर ये बर्बाद करना चाहते हैं, नाम पूछ रहे हैं आपसे ना। हाँ नहीं, मैं क्यों, उनको बताना चाहिए, उनके पास रिपोर्ट की कॉपी है तो जारी करना चाहिए। एक जवाब दे देता हूँ। हिमांशु जी क्यों उसको छुपाएंगे, हिमांशु जी को बता देना चाहिए। बता रहा है। हाँ हिमांशु। अंजना जी एक्चुअल क्या है, केके जी जानते सब है, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और ये बात भली भांति केके जी भी जानते हैं। मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, उदाहरण दे देता हूँ केके जी को भी। मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई रिपोर्ट अभी तक सबमिट हुई है, किसको रिपोर्ट दिया गया है। आपको जानकारी बिल्कुल है। अच्छा नहीं, ये तो मैं आपकी कमी है कि आपको जानकारी नहीं है। शायद मैं इस बात के लिए आपको भी कहूंगा, देखिए आप अरे ये कहिए कि मेरे ये हमारी सोच है, 2009 में चिंतन बैठक के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर 40 पेज की एक रिपोर्ट तैयार हुई थी बाल आप्टे और मुरलीधर राव के द्वारा, वो तो ध्यान है ना आपको। शिमला के अंदर चिंतन बैठक के अंदर 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद वो रिपोर्ट आई थी, तब वो ध्यान है ना आपको। बिल्कुल, लेकिन वो रिपोर्ट वो भी थी ना 40 पेज की, इसीलिए स्वीकार कर लीजिए, आज नहीं कल आपको स्वीकार कर लीजिए। मैं कैसे मान लूं इस बात को, आपके पास कोई कागज है तो दिखाइए जी, आपको दिखाना चाहिए कोई कागज या कोई तथ्य आपके पास है तो। अगर केके जी मैं, लेकिन आप यदि ये कहें कि केवल की नहीं मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तो हिमांशु जी ठीक है, मैं आपके पत्रकारिता का सम्मान करते हुए कह सकता हूँ कि आपका काम जी, अगर मैं डॉक्यूमेंट दिखा दूं तो क्या कहेंगे आप, जानकारी देना। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं भी इस तरह की रिपोर्ट नहीं, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं। अंजना जी लेकिन ये विषय नहीं है, केके जी पहुंच जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो उस विषय पर आना चाहता हूं जो विषय आज आपने उठाया। मैंने पुनः पहले ये कहा आपसे कि देखिए ये राष्ट्रीय आम चुनाव, अंजना जी मैं एक चीज कह के बात खत्म करना चाह रहा था। एक बार हिमांशु कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से हिमांशु, बस 10 सेकंड जल्दी। अगर मैं उस पेज का, उस रिपोर्ट के पेज दिखा दूं तो केके जी स्वीकार कर लेंगे? अब मुझे तो नहीं पता भाई आप कहां से पेज दिखाएंगे, लेकिन आप मुझे रिपोर्ट केके जी तब आप स्वीकार करेंगे अगर आप दिखा दूं? मैं क्या करूंगा मुझे पेज से क्या करना है? नहीं अगर मैं दिखा तो रिपोर्ट जानता हूं। अब अगर मैं आपको रिपोर्ट, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज होगी तो अब मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूं, स्वीकार करेंगे? दिखाई जाएगी, बताई भी जाएगी, वो उसकी चर्चा भी होगी। भाई महाराज मैं आपको सुनिए, मैं तो उसमें हैंड करेक्शन वाली चीज भी दे सकता हूं अगर केके जी स्वीकार कर लें कि हाँ फिर रिपोर्ट तैयार हुई। इसको आप मन से न लगाएं, बोलिए आप कहिए, मैं मेरे मोबाइल पे, लेकिन जो सत्य है मेरे मोबाइल पे सत्य है, मैं मोबाइल पे है मेरे, मैं दिखा देता हूँ। फिर उसी विषय पर अंजना जी अगर इजाजत दे देंगे मैं दिखा दूंगा। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि देखिए ये बार बार ये इतने बड़े, नहीं मैं दिखा सकता हूँ आपको, रिपोर्ट की कॉपी दिखा देता हूँ। इस लोकसभा के चुनाव में केवल उत्तर प्रदेश नहीं, ठीक है,
इसको यदि देखना होगा तो पूरे समग्र देश की परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है। और इसलिए जिस तरह के जो बातें चल रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि उस पे देखें तो जहां हम मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सीट जीत जाते हैं, हम उत्तराखंड में पूरी सीट जीतते हैं, हिमाचल में पूरी सीट जीत जाते हैं, हम छत्तीसगढ़ में एक सीट छोड़ के जीतते हैं, उड़ीसा में जहां हम कहीं नहीं थे वहां हम इतनी बड़ी विजय हासिल करते हैं। तो ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां की भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी उपलब्धियां रही हैं। हमने नए जो है आयाम तय किए, हमने नए छाप छोड़े हैं केरल से लेके और आसाम तक। हाँ, एक कुछ राज्यों में हमारी कुछ सीटें कम हुई हैं, निश्चित तौर से मैं मानता हूं वो सीटें कम हुई। हमारी जैसी जो पार्टी जो कि संगठन आधारित पार्टी है, वो इन विषयों को हल्के से कभी नहीं लेती। हम जीतते हैं तब भी समीक्षा करते हैं, हम तब भी अवलोकन करते हैं, यदि कुछ सीटें हमारी कम होती हैं तो भी अवलोकन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इतना मैं बातें सुन रहा हूं विपक्षी दलों से, इंडी गठबंधन वालों से, तो मैं उनको एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि जनाब ध्यान रखिए, अभी भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी वो ही देश के प्रधानमंत्री हैं। आप खुश होने के लिए खुश हो जाइए, आप अपनी हार पे मिठाई बांटिए, ढोल बजाइए, जो आप पहले से करते रहे हैं वो आपकी खुशी, आपको मुबारक। लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और जिस गति से पिछले 10 वर्षों में डेवलपमेंट के काम हमने किए हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उसमें और गति आएगी, निर्णय और निर्णायक होंगे और प्रभावी निर्णय होंगे और देश को जो 2047 में विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करेंगे।